बिहार में डीएम जी कृष्णैया की हत्या के केस में दोषी आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को सुनवाई होने वाली है। याचिका में आनंद मोहन की वक्त से पहले रिहाई के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में बदलाव को लेकर सवाल उठाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई करने वाला है और आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार पर भी काफी दबाव, काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पर, वहां की गठबंधन सरकार पर आनंद मोहन की रिहाई के फैसले को चुनौती दी गई है और जेल मैनुअल बदलकर आनंद मोहन को वक्त से पहले ही रिहा कर दिया गया। इसको लेकर चौतरफा सवालों के घेरे में नीतीश कुमार और उनका गठबंधन, वहां की सरकार। तो जी कृष्णैया की पत्नी जी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को सुनवाई होनी है। तो 8 मई को डीएम जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। आनंद मोहन की रिहाई पर अब सुप्रीम सुनवाई होगी। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि 8 मई को कोर्ट इस पर अब सुनवाई करेगा। आनंद मोहन की रिहाई हुई और तत्कालीन गोपालगंज के जो डीएम थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में आनंद मोहन आरोपी बनाए गए, जेल गए, लेकिन वक्त से पहले ही नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके उनको रिहा कर दिया। रिहाई हुई और जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा ने याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में 8 मई को सुनवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी को लिए चलते हैं पटना से शशि भूषण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? 8 मई को पूरे मामले में सुनवाई होनी है, सबकी निगाहें रहेंगी सुप्रीम कोर्ट पर। बिल्कुल रहेंगी। और जब आनंद मोहन की रिहाई नहीं हुई थी उसी वक्त जो जी कृष्णैया, दिवंगत जी कृष्णैया हैं, उनकी पत्नी टी उमा ने साफ कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और याचिका भी दायर की गई और अब सुनवाई की तारीख भी तय हो गई। आशुतोष, तो जाहिर तौर पे अब सबकी नजरें टिकी होगी, ना केवल आनंद मोहन बल्कि बिहार सरकार की भी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि बिहार सरकार ने जो जेल मैनुअल में बदलाव किया था, जिस कानून में संशोधन किया था, उसी का फायदा मिला आनंद मोहन को और आनंद मोहन जेल से बाहर आए। लेकिन आनंद मोहन ने दूरी बनाई है लगातार अपनी रिहाई के बाद। अब तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। कुछ एक तस्वीरें उनकी सामने आई हैं जो आरजेडी के विधायक हैं और आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, उनके तिलक समारोह की तस्वीरें कल शशि भूषण, आप हमारे साथ जुड़े रहें। दोबारा आपका हम रुख करेंगे। जी कृष्णैया जो डीएम थे, आईएएस, उनकी हत्या हुई, उसी मामले में आनंद मोहन जेल गए। अब जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीधा। टी उमा जी, सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को सुनवाई करेगा, पहली प्रतिक्रिया आपकी? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट को मेरे हम लोगों का रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट किया है, ये तो बड़ी बात है। नहीं, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस पर राजनीति हो रही है? क्योंकि वक्त से पहले ही आनंद मोहन को छोड़ दिया गया, जेल मैनुअल में तब्दीली करके। इसको लेकर सवालों के घेरे में नीतीश सरकार भी है। Yes, they are playing politics. ये पॉलिटिशियन से चेंज करा है, ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए। एक बार एक रूल आए तो अरे एक चीफ मिनिस्टर एक अमेंडमेंट करेगा और दूसरा चीफ मिनिस्टर दूसरा अमेंडमेंट करेगा, उसके मन के अनुसार चेंज करना तो अच्छा नहीं है। ये तो नीतीश जी का ये थोड़ा सा अच्छा नाम समाया था, वो तो पूरा मुट्ठी में मिल गया है। अब तो सारा लोग बोल रहा है नीतीश जी ये सब ब्लंडर नहीं करेगा बोल के सोच रहे थे, मगर इतना बेवकूफी काम किया है बोल के बहुत पब्लिक तो ऐसा ही बोल रहा है। आपको लगता है अधिकारियों में, आईएएस लॉबी में काफी नाराजगी है इस फैसले के बाद नीतीश सरकार के खिलाफ? हाँ। और कुछ कहना चाहेंगी? सभी दर्शक, पूरे भारतवासी आपको सुन रहे हैं। अब मैं यही चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के बारे में अकेले नहीं सोचना चाहिए, वो तो गुजर गया है इंसिडेंट। मगर अब जो आईएएस में आएगा और आईपीएस में आएगा, जो पब्लिक सर्वेंट जो आएगा, वो लोग अच्छा काम करने के लिए ये गवर्नमेंट वो लोगों के साथ रहना चाहिए, वो लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। बहुत लोग सर्विस करने के लिए ही इस सर्विस में आते हैं। वो लोगों का अच्छा से काम करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर का इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए वो लोगों का ऊपर। और वो लोगों के काम करने में तो अच्छा काम कर रहा तो वो लोगों को रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, इसलिए ठीक है। थैंक यू सो मच टी उमा जी फॉर ज्वाइनिंग अस।
आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बात को रखी। संजय शर्मा हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरह से जानकारी सामने निकल कर आ रही है? बड़ा मामला है, गंभीर मामला है और चौतरफा सवालों के घेरे में है नीतीश सरकार। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को सुनवाई। जी हाँ, 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की है, क्योंकि ये मामला गंभीर है और इसमें उमा कृष्णैया ने जो अर्जी दाखिल की है वो दरअसल ये 1994 में जी कृष्णैया की भीड़ के द्वारा हत्या का मामला था, जिसमें आनंद मोहन पर आरोप गया है और आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पहले उनको सजाए मौत दी गई थी, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि डायरेक्टली वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा उनको उम्र कैद दी जाए। लेकिन बिहार सरकार पर यह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजपूतों के वोटों पर उसकी नजर है आने वाले चुनाव को लेकर, लिहाजा इस पर राजनीति हो रही है। फिलहाल राजनीति को अलग भी रखें तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 मई को सुनवाई करने जा रहा है। बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन के खिलाफ अगर फैसला सुनाता है, अगर फैसला आता है, तो नीतीश सरकार की भी किरकिरी जरूर होगी। बिहार में डीएम हत्याकांड के दोषी रह चुके, आपको बता दें, बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब राजनीति भी काफी तेज हो गई है। आनंद मोहन को पिछले ही हफ्ते सहरसा की जेल से रिहा किया गया था। सुबह का 4:30 वक्त था वो, क्योंकि दोपहर में उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन पहले ही कर दिया गया। और इसके बाद अब बिहार में दूसरे सवर्ण नेताओं की रिहाई की भी डिमांड उठने लगी है। देखिए, बिहार में राजपूत समाज की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें बिहार के 2 सवर्ण बाहुबली नेताओं को जेल से रिहा करने की मांग की गई है। इनमें से एक नेता प्रभुनाथ सिंह हैं, जिन्हें हत्या के मुकदमे में सजा हुई है, और दूसरे अनंत सिंह हैं, जिनके घर से आपको याद होगा AK-47 हथियार मिलने के मामले में उनको सजा हुई। इन दोनों नेताओं की रिहाई के लिए क्षत्रिय समाज की तरफ से अब पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। ये पोस्टर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं आनंद मोहन की है, दूसरी तरफ जिनकी रिहाई के लिए डिमांड की जा रही है। अब इसे लेकर बीजेपी ने नीतीश लालू की पार्टी वाली सरकार पर सवाल उठाए हैं कि नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी के दबाव में आनंद मोहन को रिहा कर दिया, अब उसे जेल में बंद दूसरे दुर्दांत अपराधियों को भी छोड़ना पड़ेगा। बता दें आपको कि आनंद मोहन को मिली सजा पूरी होने से पहले जेल से उनको वक्त से पहले रिहा कर दिया गया और उसके लिए नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आनंद मोहन की रिहाई का तो विरोध नहीं किया था, लेकिन जेल मैनुअल में बदलाव से दूसरे अन्य 26 अपराधियों के छूट जाने का विरोध कर रही थी।